अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सुदास जो है, सुदास माली के जो सरोवर है उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। शीतकाल के दिन थे और इतना सुंदर पुष्प जो है और किसी के सरोवर में नहीं खिला हुआ था। पूरे इलाके में सुदास माली के सिवाय और किसी के बाग बगीचे में इतना सुंदर फूल नहीं खिला हुआ था। तो सुदास काफी खुश होता है। वह मन ही मन यही सोचता है कि इस पुष्प को मैं क्या करूंगा, राजा जी के पास ले जाऊंगा तो मुझे क्या है, मुहमांगा इनाम मिलेगा। तो वह उस कमल के फूल को लेकर राजा जी के पास पहुंच जाता है। राजा के दरबार के बाहर खड़ा होता है। तो इतने में एक सज्जन भी आते हैं, उन्हें भी वही पुष्प की जरूरत थी, तो वे मोल भाव करना लगते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है, मतलब सुदास कहता है कि मैं तो ये राजा को देने के लिए आया हूँ। तब वह कहता है, पूछता है कि इस फूल के आप क्या मूल्य होंगे। तब वह क्या कहता है, सुदास कहता है कि मुझे एक माशा, ठीक है, एक माशा स्वर्ण मूल्य के रूप में एक माशा स्वर्ण वह मांगता है। तो इससे वह क्या है, तो राजी हो जाता। सज्जन बोलता है ठीक है और उसे एक माशा स्वर्ण देने को तैयार हो जाता है। इतने में क्या होता है, राजपथ से क्या है देखते हैं, सुंदरियां निकल रही हैं, चंदन और क्या है कुमकुम का तिलक लेकर बाहर निकलती हैं और पीछे पीछे राजा प्रसेनजीत, यहाँ पे देखो राजा प्रसेनजीत जो है, मैंने नाम लिखा है, नाम याद रखना, निकल रहे हैं। जब राजा प्रसेनजीत क्या है देखते हैं कि इतना सुंदर कमल का फूल लेकर सुदास खड़ा है, तो वह कहता है कि कमल फूल का क्या भाव है। तब वह कहता है कि मैं यह कमल का फूल ऑलरेडी क्या है, उस व्यक्ति को, सज्जन को मैंने बेच डाला है। वह तब राजा पूछता है कितने में, वह क्या था, एक माशा में। तब राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि मैं इस कमल के फूल के लिए 10 माशा स्वर्ण देने को तैयार हूँ। जब यह बात होती है तो सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि मैं 20 माशा देने को तैयार हूँ। तब क्या है, राजा जी थोड़ा उदास हो जाते हैं। वह व्यक्ति क्या है, तब राजा जी को समझाते हैं कि आज हम दोनों क्या है, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान बुद्ध का दर्शन करने जा रहे, तथागत का दर्शन करने जा रहे भगवान। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये राजा प्रजा का जो भेदभाव है उसे हमें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने क्या है, सभी बराबर होते हैं, सभी भक्त होते हैं। तो इसीलिए हम दोनों को आपस में क्या है, ये इस बात को लेकर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने यद्यपि आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं, पर भगवान के सामने हम दोनों ही क्या है, भक्त हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे सुनो। स्मृतिपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, हे भक्तजन मैं राजी हूँ। तो इस पर राजा भी राजी हो जाते हैं। प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तो कहते ठीक है, तुम जो मांगोगे हम देने को तैयार हैं। अब बोली लगना शुरू हो जाता है, किसके लिए, फूल के लिए, कमल के फूल के लिए बोली लगना शुरू होता है। भक्तजन क्या कहता है, मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशा कहा है तो मेरे 40। तो राजा जी कितना माशा देने को तैयार हो गए हैं, 40 माशा। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था। जब भक्त बोलता है कि आप, राजा जब कहते 40 माशा, भक्त बोलने को ही था कि वो कुछ ज्यादा आगे, तो भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा। अब सुदास बोल उठा, उन्हें और नहीं बोलने दिया, कहने लगा, क्षमा कीजिए राजन, कहता है आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। अब क्या है, भक्त जो था, मतलब यहाँ पे सुदास जो है वह क्या बोल बैठता है कि उसे कमल का फूल नहीं बेचना है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। फिर क्या, वह फूल को नहीं बेचता और वहीं से चलते बनता है। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए और दोनों भक्त एक दूसरे की तरफ देखते रह गए कि बात क्या हुई। इतना देर तक बातें हो रही थी, मोल भाव हो रहा था, अचानक यह माली फूल लेकर कहाँ चल पड़ा। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। अब सुदास जो है वो क्या करता है, फूल लेता है, लेकर नगर के बाहर चला जाता है। एकाकी खड़ा हुआ वह
विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। वो अकेले यही सोच रहा था, वो अकेले खड़े खड़े सोच रहा था, जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा। सोचता है कि भाई जिस भगवान के लिए कि इन लोग एक पुष्प के लिए, मतलब कुछ पुष्प के लिए, कमल फूल के लिए इतना खर्च करने को तैयार है, तो फिर वे भगवान कितने धनी होंगे। वे तो और भी मुंह मांगा इनाम देंगे मुझे, धनवान होगा, कितना महामना होगा, कितने महान होंगे वे भगवान। उसके चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। सोचता है कि अगर मैं ये फूल भगवान के चरणों में मैं अर्पित कर दूंगा तो मुझे बहुत इनाम में बहुत कुछ मिलेगा, मैं धनवान बन जाऊंगा, यही सोचता है। और सोचकर वह क्या है, आगे चल पड़ता है। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। तो वह जब आगे चलता है, नगर के बाहर पहुंचता है, तो वहां पर क्या देखता है, एक वट वृक्ष के नीचे क्या है, भगवान बुद्ध पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं। उज्जवल ललाट, उनका मुंह में क्या है, बहुत उज्जवल नजर आ रहा था। मुंह पर आनंद की प्रभा, ओठों से सुधा झर रही थी। उनके ओठों से क्या झर रही थी, सुधा, और नयनों से अमृत टपक रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत मतलब सुधा टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुंह से निकल रही थी। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जो हैं वे बैठे मानो तपस्या कर रहे थे, और उनके मुंह से एकदम धीर वीर गंभीर क्या निकल रही थी, ध्वनि निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। तो जैसे ही वह भगवान बुद्ध को देखता है, इस सुंदर चित्र को, मतलब माया रूपी भगवान को देखता है, तो स्तब्ध रह जाता है। सुदास क्या है, भगवान का चेहरा देखकर, मुंह देखकर, उस आसन में विराजमान बुद्ध को देखकर वे स्तब्ध हो जाते हैं। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो भगवान को देखकर उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता, वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। निर्निमेष भाव से मतलब बिना पलक झपकाए, ठीक है, एकाएक रूप से भी क्या है, भगवान बुद्ध को निहारने लगते हैं। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। और फिर क्या करता है सुदास, वहां पर जहां पर मतलब गौतम बुद्ध जी क्या है बैठे तपस्या कर रहे थे, उनके चरणों में क्या है कमल के फूल वे अर्पित करते हैं। वट वृक्ष के सघन कुंजों में से पंछी बोल उठे। तो वहां पर पक्षियां थी, तो पक्षियां मानो चहचहाने लगी। जैसे ही उन्होंने क्या है पुष्प को प्रदान किया, पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी हो। तो कमल की जो फूल हो मानो हंसने लगी हो। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मृति भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया। तो भगवान जी जब मतलब उनके चरणों में पुष्प अर्पित किया जाता है, तो वे पूछते हैं, सुदास से पूछते हैं, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गदगद स्वर में से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कड़ी। का मतलब आपके चरणों की क्या चाहिए, मुझे धूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों का से क्या है, थोड़ा धूल, ठीक है, मतलब आशीर्वाद चाहिए। तो देखो यहाँ पे वे किस आशा से गए थे, सुदास यही सोचकर गए थे कि वहाँ भगवान, जब राजा और जो एक व्यक्ति ये दोनों मोल भाव कर रहे थे, तो दोनों जब इतना रुपए द्रव्य देने को तैयार हैं, तो वह सोचता है कि उनके पास जाने से, भगवान के पास जाएंगे
तो उन्हें और द्रव्य मिलेगा। मगर यही होता है कि जब उन्होंने भगवान के को इस रूप में देखा तो वे एकदम से मग्न हो गए और वे कुछ भी नहीं मांग सके। सिर्फ क्या मांगा? भगवान से कि आपका आशीर्वाद, चरणों की धूल। ठीक है, आशा करती हूँ यह कहानी आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, यह क्या है, मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूंगी। धन्यवाद।